नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। शनिदेव का नाम सुनकर ही डर सा लगता है, लेकिन शनिदेव उतने भी बुरे नहीं हैं। अगर देने पर आ जाए तो व्यक्ति को छप्पड़ फाड़ देते हैं, रंग से राजा बना देते हैं। लेकिन किनको बनाते हैं राजा और किनको करते हैं परेशान? देखिए, समस्त ग्रहों में सबसे ज़्यादा पावरफुल ताकतवर ग्रह जो है वो शनिदेव हैं, और ताकतवर दृष्टि भी इनके पास है। इनके पास 3 दृष्टियां हैं, 7वीं, तीसरी और 10वीं दृष्टि। तो ये 3 दृष्टि करता है बहुत कमाल, क्योंकि हर ग्रह के पास एक ही दृष्टि होती है और वो केवल 7वीं दृष्टि। लेकिन बृहस्पति, मंगल और शनिदेव ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास एक नहीं बल्कि अन्य दृष्टियां भी होती है। और समस्त ग्रहों में सबसे ताकतवर दृष्टि, सबसे ज़्यादा पावरफुल दृष्टि शनिदेव की होती है। तो जिनके पास 7वीं दृष्टि के अलावा तीसरी और 10वीं दृष्टि भी होते हैं, और ये दृष्टि जिस ग्रह भाव व्यक्ति पर पड़ जाए उसका नाश कर देते हैं। क्योंकि जहां बैठ जाए शनिदेव जिस घर में, उस घर को रोशन कर देते हैं, पर जहां दृष्टि डाल दें उन चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। तो शनिदेव की दृष्टि अलग अलग ग्रहों पर पड़कर अलग अलग दुष्परिणाम पैदा करता है। तो आज हम जानेंगे कि शनिदेव की दृष्टि कौन से ग्रह पर पड़ने से क्या प्रभाव देगा। अगर इनकी 7वीं, तीसरी या 10वीं दृष्टि सूर्य पर हो तो दाम्पत्य जीवन तबाह। अब सूर्य तो खुद ही गर्म है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए तो पिता पुत्र से संबंध भी बर्बाद हो जाते हैं। तमाम चीज़ों से बचने के लिए क्या करेंगे वीडियो के अंत में हम बताएंगे। लेकिन अगर चंद्रमा पर इनकी दृष्टि पड़ जाए तब वैराग्य पैदा करता है। व्यक्ति या तो सन्यासी हो जाता है या फिर मानसिक टेंशन में पूरा लाइफ जूझते रहता है, परेशान रहता है, टेंशन बहुत होता है। अगर चंद्रमा पर जो मन का कारक है उन पर शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए तो मन बिल्कुल बर्बाद कर देता है, मन को तबाह कर देता है, मन को परेशान रखता है। लेकिन अगर मंगल पर दृष्टि पड़ जाए तब दुर्घटना योग बनते हैं। व्यक्ति चोट चपेट दुर्घटना उनके साथ जीवन में लगा ही रहता है, कभी यहाँ गिरे, कभी वहाँ गिरे, कभी यहाँ चोट लग गई। तो अगर मंगल पर दृष्टि पड़ जाए तो प्रचंड दुर्घटना योग बन जाता है। अगर बुध पे दृष्टि हो तब, बुध तो बुद्धि का कारक ग्रह है, और शनिदेव की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति चालाक होता है, धूर्त होता है, लेकिन स्किन की प्रॉब्लम भी खूब परेशान करता है ऐसे लोगों को। देवगुरु बृहस्पति, अगर बृहस्पति पर शनिदेव की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति को पेट की समस्या परेशान करती है। व्यक्ति ज्ञानी तो होता है पर अहंकारी भी हो जाता है, और अहंकार के कारण कभी कभी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। अगर शुक्र पर दृष्टि हो तो व्यक्ति चरित्रहीन होता है, चरित्र दोष होता है, और हमेशा ही गलत कार्यों में, निम्न कार्यों में, ऐसा कार्य जिसमें अपयश मिले उसी में भटकता रहता है। अगर राहु केतु पर दृष्टि शनिदेव की हो तो व्यक्ति को नशे की गिरफ्त में ले जाता है। कभी कभी ऐसे लोग राजनीति में खूब सफल होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमेशा शनिदेव बिगाड़ेंगे ही या लाभ भी देंगे? देखिए, जब शनिदेव अपनी राशि या उच्च राशि को देखते हैं तब इनकी दृष्टि लाभकारी होती है। जब शनिदेव मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि में आते हैं, जैसे कि वर्तमान में मकर में हैं, इसके बाद कुंभ में जाएंगे, फिर मीन में जाएंगे, लेकिन जब भी वो मेष, कर्क, सिंह में आते हैं तब इनकी दृष्टि लाभकारी हो जाती है। और जब शनि पर देवगुरु की दृष्टि हो जाए, देवगुरु बृहस्पति अगर शनिदेव को देखें तो फिर उनकी दृष्टि कभी हानि नहीं करती, हमेशा लाभ देती है। जब शनिदेव अपने दूसरे घर यानी कुंभ राशि में हो तब भी उनकी दृष्टि लाभ देती है। तो जीवन में जो दृष्टि लाभकारी हो तो व्यक्ति को खूब धन देते हैं, रंग से राजा बना देते हैं। जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेगा वहीं पर आपको सफलता मिलेगी। प्रशासन, सरकारी कार्यों से लाभ देते हैं। व्यक्ति, अगर ऐसे लोग
अगर आप पर शनिदेव की शुभ दृष्टि है, घर से दूर जाएं तो ज़्यादा सफल होते हैं। घर के नज़दीक रहेंगे, मातृभूमि के नज़दीक रहेंगे तो सफलता धीरे धीरे मिलेगी, पर जैसे ही आप घर से दूर जाएंगे एकदम से छप्पड़ फाड़ सफलताएं मिलेंगी। पर अगर मान लेते हैं शनिदेव की दृष्टि आपके लिए अच्छा नहीं है, प्रभाव अशुभ है, तब क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो रोज शाम में कम से कम 5 बार ओम शनिश्चराय नमः का जप करें, और शनिवार के दिन जो गरीब व्यक्ति हैं, जिनके पास खाने पीने के साधन नहीं है, उनको खाने पीने की वस्तु दान करें। शनिदेव की कभी भी मूर्ति का दर्शन ना करें, जब भी दर्शन करें शिला का, क्योंकि मूर्ति में आंख बनी होती है और शनिदेव के आंखों में मत देखिए, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। शनिवार के दिन अगर आप पीपल के नीचे दिया जलाने के बाद हनुमान जी के मंदिर में दिया जलाते हैं तो भी उनकी दृष्टि के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। और शनिवार के दिन भूलकर भी लाल कपड़े मत पहनिए, और मंगलवार के दिन भूलकर भी काले कपड़े मत पहनिए। शाम के वक्त आप शनिदेव के मंत्र का जप करेंगे, सुबह मत कीजिएगा। आपके अंदर जो लोग काम करते हैं, आपसे जो छोटे हैं, सबका सम्मान कीजिए, और कभी भी किसी पर क्रोध करना, गाली गलौज करना, ये सभी चीज़ें मत करें। जितना ज़्यादा हो ब्लू कलर के कपड़ों का प्रयोग करें तो शनिदेव की दृष्टि आपको लाभ देने लगती है, परेशानियां कम हो जाती है। तो शनिदेव की दृष्टि पिता पुत्र के संबंधों को बर्बाद करता है। अब सवाल यह है कि शनिदेव जो उनकी साढ़े साथी है, ढैया जब चलती है तो परेशानी यकीनन व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाता है। तो उन तमाम परेशानियों से बचने के लिए क्या करेंगे ये भी जानेंगे। लेकिन क्या आपको पता है सबसे खतरनाक होता है शनिदेव की तीसरी दृष्टि। कभी कभी तो ये राजयोग भी बनाता है और कभी कभी दुर्योग भी बना देता है। अब ज्योतिष में सभी ग्रहों की दृष्टि तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन शनिदेव की तीसरी दृष्टि सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है। कहते हैं शनिदेव की तीसरी जो दृष्टि है जिस घर पर होती है, उस व्यक्ति को यानी उस घर को लेकर जो चीजें हैं वो संघर्ष और मुश्किलें वहां पर बढ़ जाती है। ज्योतिष कहता है अगर जन्म कुंडली में शनिदेव लग्न में बैठा हो, उनकी तीसरी दृष्टि आपके तीसरे, 7वें और 10वें घर में होती है तो शनिदेव की दृष्टि, लेकिन 7वां घर वैवाहिक जीवन, 10वां घर आपके रोजगार का, ऐसे में व्यक्ति को शुभ फल पाने में बहुत मुश्किल आती है। लेकिन अगर शनिदेव की तीसरी दृष्टि दूसरे घर में पड़ रही हो, धन भाव में, तो धन के लिए संघर्ष करवाता है। और अगर शनि की तीसरी दृष्टि जिस भी घर में पड़े उस भाव के स्वामी कुंडली में उच्च का है तो ही आपको राहत मिलेगी, नहीं तो मेहनत ज़्यादा होगा और लाभ कम मिलेंगे। अगर शनिदेव कुंडली के तीसरे, छठे, 11वें भाव में हो तो व्यक्ति पराक्रमी होता है। अगर शनि बृहस्पति की राशि में हो यानी धनु और मीन में तो व्यक्ति को कीर्ति, यश बढ़ता चला जाता है, मिलता चला जाता है। अगर शनि बृहस्पति और शुक्र के संयोग से, यहाँ पर देखिए, अंशावतार नामक एक योग बनाता है जो व्यक्ति को दैवीय बना देता है, अद्भुत बना देता है। और ज्योतिष शास्त्र में बिना शनि की कृपा के व्यक्ति कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता, व्यक्ति जीवन पर्यंत भटकता रह जाता है। तो शनिदेव को हमेशा ही मनाइए। और शनिदेव की जो दृष्टि है वो बड़े खतरनाक होते हैं, जिस घर पर डाल दें उसको तबाह कर देते हैं। बचने के लिए प्रयोग उपाय करते रहें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।